फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट और फाइनली जो स्टूडेंट का रिजेक्शन होता है। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझने वाले हैं। अगर आप एक आईआईटी जेईई और नीट के एस्पिरेंट हैं तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज मैं एक आपको सबसे बड़ा जो मिस्टेक बता रहा हूँ स्टूडेंट का, जो इन एग्जामिनेशंस में रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है, और उसमें सबसे जो बड़ी जो गलती होती है वो स्टूडेंट की खुद की होती है। तो आज समझेंगे वो कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से लाखों जो स्टूडेंट हैं इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बाहर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब कभी भी किसी बड़े एग्जामिनेशंस की आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन स्टूडेंट करते हैं तो उनके लिए जो बड़ी बड़ी एकेडमीज होती है वो क्या काम करती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाती है। ये एक सिंपल सी बात है। या फिर आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कई सारी जो गाइडलाइंस है स्टूडेंट को मिल जाती है। और स्टूडेंट क्या काम करते हैं, ऐसी जो ऑनलाइन गाइडलाइंस या सेमिनार या फिर जो डायलॉग्स होते हैं या पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्पायरिंग सेशन होते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्पायरिंग सेशन में स्टूडेंट्स को कई प्रकार के एक मोटिवेटेड डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं। और आजकल तो स्टूडेंट को कोचिंग में लाने के लिए कई प्रकार की उनको इंस्पायरिंग जो डायलॉग्स होते हैं या कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती है या स्टोरीज बताई जाती है, और उस स्टोरीज के बेसिस पर या सेमिनार के बेसिस पर स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट एक अलग ही ट्रैक पर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी जेईई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आईआईटी के बाद की सिचुएशन दिमाग में प्लान करने लगते हैं कि आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो ये होगा, या नीट में सिलेक्शन होगा तो ऐसा होगा, ये होगा, उसके बाद फाइनली ये सब सारी चीज़ें होती है। और ये आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन के बाद की सिचुएशन दिमाग में पहले आ जाती है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी एकेडमीज अगर अपने यहाँ पर अगर कोई कोर्स लॉन्च करती है तो उसके पहले एक बड़ा इवेंट कराती है, और बड़े इवेंट में बड़े और मतलब बड़े तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट को पूरी तरह से एक तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े या फिर बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग डायलॉग्स बोले जाते हैं, और वो डायलॉग्स के बेसिस पर स्टूडेंट जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है भाई। और ये इस अटैचमेंट की वजह से स्टूडेंट के अंदर एक काल्पनिक या इमेजिनरी जो ड्रीम है वो पनपने लगता है। वो ड्रीम जो होता है वो सिलेक्शन के बाद की सिचुएशन होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा तो हम ऐसे होंगे, सिलेक्शन हो तो यहाँ पढ़ेंगे, इस कॉलेजेस में पढ़ेंगे, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होगा। और इस वजह से स्टूडेंट क्या होता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चले जाता है। और अगर इस सिचुएशन से अगर वो बाहर नहीं आ पाया तो वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो सेमिनार, बड़े डायलॉग, और आजकल तो इन पर्टिकुलर एकेडमीज़ या पर्टिकुलर टीचिंग फील्ड में लोग जो होते हैं वो पढ़ाते कम है और बातें ज़्यादा करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज ज़्यादा सुनाते हैं। मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेईई और नीट का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ इंस्पायरिंग स्टोरीज का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, या आपका अगर नीट में अगर देखें तो बायोलॉजी, और आपका अगर आईआईटी जेईई में देखें तो मैथमेटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर डायलॉग्स या मोटिवेटेड या इंस्पायरिंग स्टोरीज काम नहीं आती है, क्योंकि जो साइंटिफिक जो थ्योरीज हैं या सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो इतने हेवी या इतने ज़्यादा डीप आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इसके लिए आपको ये डायलॉग्स और ये इंस्पायरिंग स्टोरीज कहीं कुछ काम नहीं आने वाली है। अगर आप एक सच में एस्पिरेंट है या सच में तैयारी करने वाले अगर स्टूडेंट है तो सबसे पहले ये डायलॉग और इंस्पायरिंग स्टोरीज से दूर रहिए। आप अपने सिलेबस के ऊपर अगर फोकस रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, होता ये है, ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं, उसके बाद टॉपिक से भटक जाते हैं, टॉपिक पर हमारा फोकस नहीं रहता क्योंकि हम सिलेक्शन के बाद की सिचुएशन में चले जाते हैं, और हम सिलेबस को टारगेटेड टाइम में या लिमिटेड टाइम में स्टडी नहीं कर पाते हैं, और हम एक काल्पनिक ड्रीम या इमेजिनरी जो ड्रीम की तरफ भागते हैं। और फाइनली होता यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में एक वैल्यूएबल टाइम आपके हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए फाइनली ऐसे स्टूडेंट जो कि लाखों की संख्या में होते हैं उनको फाइनली रिजेक्शन मिलता है। और ये रिजेक्शन जब तक वो इस पर्टिकुलर काल्पनिक या इमेजिनरी ड्रीम से बाहर नहीं आते, 1 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन, 3 साल की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, तो उनको हमेशा ही ये रिजेक्शन मिलता है। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर केवल और केवल वो ड्रीम देख रहे होते हैं। जबकि इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में अगर आप देखेंगे, इनके क्वेश्चंस इतने हेवी होते हैं या इनके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, जो कि नीट और आपका आईआईटी जेईई का एक कॉमन सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो इतनी हेवी कैलकुलेशंस आती है। आपको उन कैलकुलेशंस को पार पाने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने कम से कम आपको एक पर्टिकुलर टाइम की डिमांड होती है। अगर आपने वो कैलकुलेशन नहीं सीखी तो फिजिक्स पूरी तरह से आपको एक तरह से ग्राउंड लेवल पर ला देता है।
मतलब 180 नंबर का सेक्शन होता है फिजिक्स का नीट में, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लगभग 20 मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट साफ हो जाते हैं। और अगर IIT जेई की बात करें तो IIT जेई में भी एक अच्छा नंबर 120 के आसपास पूछा जाता है, तो 120 में से 10 से 12 नंबर के आसपास साफ हो जाते हैं, जबकि ये अच्छे स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये जो बिगेस्ट जो मिस्टेक है IIT जेई और नीट पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस की, ये वाला जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से लाखों स्टूडेंट जो होते हैं इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में बाहर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि गलतियां कहाँ हो रही है, गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए।